সব বাংলাদেশি ঢুকে গেল, সব বাংলাদেশি ঢুকে গেল, সব বাংলাদেশি ঢুকে গেল, কোটি 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 কোটি, তাই তো? একটাই দু তিনটে খুব সহজ প্রশ্ন, কোটি কোটি বাংলাদেশি যদি ঢুকে থাকে, ঠিক আছে, কার ঢুকে? মুসলমান বাংলাদেশি, অফকোর্স, তাই তো বলার প্রচার করে বিজেপি। মুসলমান বাংলাদেশি যদি ঢোকে তাহলে তার মুখের ভাষায় কি হবে? বাংলা হবে। কোটি কোটি যদি ঢোকে, ভারতে টোটাল বাঙালির সংখ্যা 9 কোটি। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली मुर्तज़ा और मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल के जो लीडर्स हैं, बीजेपी के जो लीडर्स हैं, उन्होंने एक और बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के ऊपर वो कीचड़ उछालते ही रहते हैं, हमेशा से उछालते हैं और उछालते रहेंगे और उछालते रहते भी हैं। और इसकी एक जो है बड़ी जो चीज़ है वो सामने आ गई, एक बड़ी मिसाल इसकी सामने आ गई। उन्होंने कहा है जी कि जो बांग्लादेश के लोग हैं वो हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग जो है वो वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं। वहाँ पे क्या बांग्लादेश में लोग सेफ़ नहीं है? क्या वहाँ पे जॉब्स नहीं है? क्या वहाँ पे उनके जो राइट्स हैं वो नहीं उन्हें मिल रहे? क्या उनके हकूक़ जो हैं वो पामाल किए जा रहे हैं, जिस वजह से वो बांग्लादेश छोड़ के जो है वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं? लेकिन फैक्ट्स के साथ अगर बात करें तो 9 करोड़ आबादी है वेस्ट बंगाल की। तो अगर जो वेस्ट बंगाल है उसके अंदर जो बंगाली बोलने वाले लोग हैं उनकी शरह है 95%, लेकिन जो है वो डे बाई डे कम होती जा रही है। अगर वहाँ पे बांग्लादेशी लोग जाते हैं तो वो शरह को बढ़ना चाहिए था बंगाली बोलने वालों को, क्योंकि जो बांग्लादेश से जाएंगे वो हिंदी तो नहीं बोलेंगे, तमिल तो नहीं ना बोलेंगे, नेपाली तो नहीं ना बोलेंगे, वो तो बोलेंगे बंगाली। तो बंगाली बोलने वालों की शरह तो अब 87% रह गई है, 95% से कम होकर 87% रह गई है। तो ये है फैक्ट्स। लेकिन उन्हें फैक्ट्स के क्या लगे कि फैक्ट्स क्या होते हैं? उन्हें तो बस ये है कि हमने जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन वहाँ पे हिंदी जो बोलने वालों के जो तादाद है वो बढ़ रही है, उनके नंबर जो इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये तो है खामखा उन्होंने शोषा छोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शंस की वजह से वोट हासिल करने के लोगों के जो है वो हासिल करेंगे कि भाई हमदर्दियाँ हासिल करेंगे, भाई हम तो आपके बहुत खैर ख्वाह हैं, हम तो हर चीज़ से आपको बचाना चाहते हैं, हम तो बांग्लादेश से जो लोग आते हैं उनसे भी आपको बचाना चाहते हैं, वो तो टेररिस्ट होते हैं, ये होते हैं, फलां होते हैं, फलां होते हैं। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। लेकिन इसके ऊपर वेस्ट बंगाल की जो मीडिया है वो क्या कह रहा है? वो भी शायद यही कह रहा है कि भाई झूठ पकड़ा गया है। जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनका वो जो है उनका नकाब जो है वो जो चेहरा था उनका उस नकाब के पीछे वो अब सामने आ चुका है। और बांग्लादेश के वेस्ट बंगाल के जो लीडर हैं, बीजेपी के जो लीडर हैं, अब उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन क्या लगे उस शख्स को जिसकी इज्जत ना हो, उसकी बेइज्जती ही क्या होती है? तो यही चीज़ें हैं। इसके ऊपर वीडियो है हमारे पास वेस्ट बंगाल मीडिया की, वो वीडियो हम पहले देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 এত কিছু করছে কিন্তু এদিকে কি প্রচার? সব বাংলাদেশি ঢুকে গেল, সব বাংলাদেশি ঢুকে গেল, সব বাংলাদেশি ঢুকে গেল, কোটি 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 কোটি, তাই তো? একটাই দু তিনটে খুব সহজ প্রশ্ন, কোটি কোটি বাংলাদেশি যদি ঢুকে থাকে, ঠিক আছে, কার ঢুকে? মুসলমান বাংলাদেশি, অফকোর্স, তাই তো বলার প্রচার করে বিজেপি। মুসলমান বাংলাদেশি যদি ঢোকে তাহলে তার মুখের ভাষায় কি হবে? বাংলা হবে। কোটি কোটি যদি ঢোকে, ভারতে টোটাল বাঙালির সংখ্যা 9 কোটি, যদি কোটি কোটি মুসলিম বাংলাদেশি ঢুকে থাকে, ঠিক আছে, নিশ্চয়ই ভারতে বাংলা ভাষীর পার্সেন্টেজ বেড়ে যাবে। অথচ 71 থেকে ক্রমাগত ভারতে বাংলা ভাষীর পার্সেন্টেজ কমছে। অর্থাৎ এদের এই ঢপের সঙ্গে ভারত সরকারের সেন্সাসের তথ্যই মেলে না। শুধু ভারত সরকারের সেন্সাসের তথ্যই কেন, আমার আপনার কারো অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে? এই যে কোটি কোটি বাংলাদেশি মুসলিম যদি ঢোকে এবং মুখের ভাষা যদি বাংলা হয় তো হবেই, মুখের ভাষা তো আর চীনা জাপানি হবে, তামিল হবে না। না, পশ্চিমবাংলায় এমন কোনো শহর, এমন কোনো টাউন, এমন কিচ্ছু চেনেন যেখানে আগের থেকে বেশি বাংলা শুনতে পাচ্ছেন কারণ কোটি কোটি বাংলা বলা লোক ঢুকে গেছে বাংলাদেশ থেকে? এরকম কোনো শহর চেনেন? নাকি আগের থেকে বেশি নিজের শহরগুলো চিনতে পারছেন না? হিন্দি, উর্দু এবং গুটখার ছাপে পরিণত হয়ে গেছে। সেটা আজকে শিলিগুড়ি হোক, জলপাইগুড়ি হোক, খড়গপুর হোক, কলকাতা হোক, ব্যারাকপুর হোক, আসানসোল হোক, রানীগঞ্জ হোক, এভরিওয়্যার। কিন্তু এই হাওয়াটা দিয়ে কি করছে? প্রতিটি বাঙালিকে প্রশ্নায়িত করে দিচ্ছে, প্রমাণ করো, প্রমাণ করো, প্রমাণ করো। বর্ডারে অনেকে থাকে, কেউ কাশ্মীরে বলছে না প্রমাণ করো, এই যে বলছে না
বর্ডার ক্রস করে দাঁড়িয়ালা, জঙ্গি, ঠিক আছে, এইসব ঢুকে যাচ্ছে। তো কাশ্মীর এনআরসি কর না দেখি। এত তো বর্ডার আছে, রাজস্থান, গুজরাট, ইউপি, কোথাও কোনো গল্প নেই। যেখানে বাঙালি সেখানে এনআরসি। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, সেখানেই হাওয়া এই নিয়ে। ত্রিপুরাতেও এই নিয়ে আওয়াজ করে। এবং মূলত এফেক্টেড কারা? পূর্ববঙ্গ থেকে আসা হিন্দু বাঙালি, তাদেরকেই টার্গেট করে। এই যে কান্না করছে, এরাই যখন এপারে আসে তার জায়গা হচ্ছে ডিটেনশন ক্যাম্পে। হিন্দু বাঙালিরা ডিটেনশন ক্যাম্পে আসামে সংখ্যাগরিষ্ঠ, বাকিরা মুসলমান বাঙালি। ডি ভোটার অর্থাৎ ডাউটফুল ভোটার অর্থাৎ যার ভোটাধিকার প্রশ্নায়িত করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, তাদের মধ্যে হিন্দু বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ। যাদের এনআরসি থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে সে 18 লাখ লোক, প্রায় সকলেই বাঙালি, তার মধ্যে হিন্দু বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ। এনআরসির ভয় যারা আত্মহত্যা করেছে শতাধিক লোক, তার মধ্যে হিন্দু বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ। এবার প্রশ্ন হচ্ছে হিন্দু বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ কেন? তার কারণ হচ্ছে ভারতে বাঙালিদের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে কেউ যদি ধর্ম জাত নির্বিশেষে বাঙালি চুজ করে এই বাস দিতে চায় তো হিন্দুই বেশি হবে। তো হিন্দু মুসলমানের কোশ্চেন না, এবং কোশ্চেনটা ওরা হিন্দু মুসলিম কোশ্চেনে ঘুরিয়ে দিতে চায়। এই বাস্তবগুলোই তো হচ্ছে আসল কথা। এই কথা বাংলা পক্ষ স্পষ্ট বলে। কেউ করলে চ্যালেঞ্জ করে দেখা, কেউ বলুক যে যারা আত্মহত্যা করেছে তার মধ্যে বাঙালি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। প্রথম যে আত্মহত্যা করেছে অর্জুন নমশূদ্র, তার নাম আমরা জানি, তার নাম নরেন্দ্র মোদী জানে। আমাদের ভাই आपने ये वीडियो देखी है और किस तरह से जनाब वो इसके ऊपर बता रहे हैं कि ऐसा होता तो फिर जो इंडियन है या वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वो फिर बांग्लादेश में क्यों जाएंगे भाई कमाने के लिए, वहाँ पर जॉब करने के लिए। आपको पता है कि टेक्सटाइल सेक्टर में कितनी ज़्यादा जो लोग हैं इंडियन वो गए हुए हैं बांग्लादेश में रोज़गार कमाने के लिए, जॉब करने के लिए। आपको ये भी पता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो वेस्ट बंगाल और इंडिया में बहुत ज़्यादा है और बांग्लादेश में इतनी नहीं है। यही वजह है कि जो इंडियंस हैं वो बांग्लादेश का रुख करते हैं, और जो बांग्लादेश है वो इंडिया के लिए चौथी बड़ी रेमिटेंस कंट्री है, जहाँ से रेमिटेंस जनरेट होते हैं, यानी बड़ी मार्केट है। अमेरिका और फिर सऊदी अरेबिया, जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं उसके बाद, यानी आप किस तरह से कह रहे हैं कि करोड़ों लोग वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं, बांग्लादेश से क्यों आएंगे? इतना बड़ा झूठ है यार। बिल्कुल, क्यों आएंगे ये सोचने का सवाल है कि क्यों आएंगे। 4th हाईएस्ट रेमिटेंसेस तो जैसे आपने कहा कि वो बांग्लादेश से इंडिया में जाता है, लेकिन अगर बीजेपी के लीडर्स को सुने तो वो तो कहते हैं कि भाई नहीं, बांग्लादेश से लोग जो हैं वो वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं। क्या लेने आ रहे हैं ये समझ से बालातर है। ये किसी की भी समझ में नहीं आ सकता कि वो क्या लेने आ रहे हैं बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में, जो कि उन्हें बांग्लादेश में प्रोवाइड नहीं किया जाता। हाँ, एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि वो लेने आ सकते हैं बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में, जलालत, रसवाई और उनके हक जो पामाल किए जाते हैं वो लेने आ सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नहीं मिल। अगर वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं उन्हें तो आप उनके राइट्स दे नहीं रहे, तो आप इतने बड़े दिल वाले कब से हो गए, इतने दिल वाले कब से कहाँ से हो गए कि भाई जो आप बांग्लादेश के लोगों को भी अपने अंदर समा रहे हैं, उन्हें भी बर्दाश्त कर रहे हैं। इतने बड़े दिल के मालिक नहीं हैं आप। जो बातें कुछ होते हैं ऐसे बातें कि जो कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, और वो करने और सुनने में ही अच्छी लगती हैं। प्रैक्टिकली फिजिकली लाइफ में उनका कोई लेना देना नहीं होता, और वही बातें कर रहे हैं ये जो बीजेपी के लिए। तो ये अब कोई नहीं मानेगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है जी, हर चीज़ सामने आ जाती है, हकीकत का लोगों को पता चल जाता है। तो अपने व्यूअर से भी पूछ लेते हैं इसके बारे में, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।